क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से परेशान हो गया ईरान की वॉर से और इसका गोल्ड, सिल्वर और वर्ल्ड मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और उन धमकियों के बीच अब समय समाप्ति की घोषणा। नेक्स्ट 48 आवर्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे ईरान पर वो खत्म होने वाले और उसके बाद बाजार के अंदर कितना घातक असर हो सकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो अगर आप ट्रेडर हैं गोल्ड के, सिल्वर के, क्रिप्टो मार्केट के या दुनिया के किसी भी मार्केट के, और इफ यू नीड एनी हेल्प ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम, या आप मेरे साथ जुड़ करके गोल्ड टोकन पर ट्रेड करना चाहते हैं, सिल्वर टोकन पर ट्रेड करना चाहते हैं, यूएस स्टॉक्स टोकन पर ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो टोकन पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू कैन व्हाट्सएप योर 9301723368, जहां पे आपको सीखने को, समझने को और ट्रेड करने को बहुत कुछ मिलेगा। सो बिल्कुल भी मैसेज करना ना भूलें, फटाफट से मैसेज करो और मेरी टीम को ज्वाइन करो। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी थी और उस वजह से क्या हुआ। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर उन्होंने एक बात बोली, क्या कि हम ईरान पर एक रात में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वो एक रात लाए हुए कितना समय हो चुका है ये बात आप भी जानते, मैं भी जानता हूं और अब बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि एक बुलियन स्वभाव का जो बच्चा होता है ना, वो जब अपनी गलती से फड़फड़ाने लगता है तो वो चिल्ला चोट ज्यादा करता है, कंपैरिजन काम कम करता है। कहते हैं ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से गरज रहा है उसके बरसने के चांसेस फिलहाल कुछ नहीं लग रहे हैं। इस वजह से ही मार्केट डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को अवॉइड कर चुका है। अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप की कल किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। डाउ जैसा था वैसा ही बना रहा। इवन आज एशियन मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिली। मोस्ट ऑफली एशियन कंट्रीज के मार्केट जो थे वो इक्विटी रूप से तेज थे, बुलिश नजर आए, लेकिन कल जब इंडिया में सुबह की 5:30 बजे की जब इनका समय समाप्ति की घोषणा होगी तब ये कितना उधम काट सकता है, ये क्या होगा इस धमकियों के बाद में, इससे समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड कहां है, किस तरह से हाल है और गोल्ड कितना रुका हुआ है, या युद्ध की मेजर धमकियों के बाद गोल्ड कहां जा सकता है। तो अगर आप इस चार्ट पैटर्न पे विश्वास करेंगे तो आप देखेंगे कि 4800 से लेकर के 4550 डॉलर तक गोल्ड जो था वो वन वे डाउनसाइड आया है। अब जो गोल्ड है वो एक रिकवरी साइड मूवमेंट दिखा रहा है, जिसका एक रेजिस्टिव लाइन जो है 4725 के आसपास बन रही है, यानी कि इसे ब्रेक कर देगा तो गोल्ड के अंदर अपसाइड मूवमेंट है और ये ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकती है एज सुन एज पॉसिबल। तो गोल्ड रिस्पॉन्ड करेगा युद्ध का, नहीं दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड ने रिस्पॉन्ड नहीं करा। देखिए, जाहिर सी बात है, आप एक ट्रेडर माइंडसेट के साथ बैठो, मार्च पूरा बर्बाद कर दिया है। मतलब कई लोग कह रहे हैं कि भाई तेरी भी का भोजन हम रख दे अगर ये चला जाए आदमी, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जिनका मार्च बर्बाद हो चुका है, जिन्होंने मार्च महीने के अंदर ट्रेडिंग के अंदर कोई पैसा नहीं कमाया था, वो कब तक इस चीज को सहन करेंगे? वो नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। गोल्ड के पास में सपोर्ट है 4625 का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि आज रिस्पेक्टेड भी रहा, और इसके नीचे सपोर्ट आता है 4580 का। अगर ये दो सपोर्ट होल्ड करता है गोल्ड तो अप मूव रहेगा, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो उसके बाद ही डाउन साइड मूव बनेगा। तो दैट मीन हमारे पास जो मेजर सपोर्ट लाइन है वो आती है 4580 की। तो अगर गोल्ड में गिरावट होगी तो वो 4580 के बाद ही होगी, अदरवाइज गोल्ड अगर 4725 के ऊपर निकला तो फिर गोल्ड 4770 से होता हुआ 4820 तक चला जाएगा इजीली। ये बुलिश पैटर्न बन रहा है गोल्ड के साथ में अभी फिलहाल के तौर पर जो दिख रहा है मार्केट। लेकिन अगर भाई जाहिर सी बात है, एक बुलियन बच्चा है जो पागल हो चुका है, दिमागी रूप से विकृत है, मानसिक विकास हो नहीं पा रहा है, चाहे उम्र 70 की हो गई चाहे उम्र 75 की हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एक्शन, तो फिर हमें सपोर्ट साइड पर भी फोकस करना पड़ेगा। उसी हिसाब से सिल्वर का प्राइस, सिल्वर के प्राइस में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं तो सिल्वर ने पूरा मार्च का महीना जो डाउन ट्रेंड दिखाया, उस मार्च के महीने को किस तरह से सिल्वर रिस्पेक्ट करेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये सिल्वर का पैटर्न है। सिल्वर फिलहाल की कंडीशन में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज में, जिसका सपोर्ट लाइन बनता है 70 यूएसडी का, यानी कि $70 पर सिल्वर जो है वो एक कंसोलिडेट मूवमेंट में है। ऊपर की तरफ से रेजिस्टिव लाइन 74 और $75 की है। तो सिल्वर के लिए अभी फिलहाल की कंडीशन में $74 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर $77 तक सिल्वर जाने की उम्मीद दिखा सकता है, और ये इसका टॉप लाइन बनेगा। सिल्वर फिलहाल की कंडीशन में उतना बड़ा बुलिश
बुलिश मूव नहीं दिखा रहा है जितना बड़ा बुलिश मूव की सिल्वर से उम्मीद की जा रही थी। सिल्वर फिलहाल जो है वो स्विंग पैटर्न पर, और काफी लंबा स्विंग पैटर्न सिल्वर दिखाएगा और दिखाता भी जा रहा है। इसीलिए सिल्वर पर ट्रेडर्स जो है वो फिलहाल ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन मूवमेंट कहां है? मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से आ रहा है बीटीसी के अंदर, और बीटीसी का मूवमेंट जो है अभी फिलहाल की कंडीशन में एक बुलिश ट्रेंड लाइन के साथ में बनता है, जिसका ब्रेकआउट 71,000 के साथ में होता है तो ये आपको 73,000 तक इजीली जाता हुआ दिखेगा। और अगर एक बार 73,000 चला गया तो फिर बीटीसी के अंदर अप मूव की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए फोकस ऑन द बीटीसी। बीटीसी का सपोर्ट 68,000 पर है। अगर 68,000 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 66,000 पर रहेगा, जो कि मैंने फिलहाल की कंडीशन में जो भी लेवल्स दिए हैं वो ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल है और एक टेक चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थोड़ी सी। क्यों डोनाल्ड ट्रंप पागलपने के दौरे दिखा रहा है, किस तरह से यूएस मार्केट के अंदर पागलपना बना रहेगा? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कल 5:30 बजे कुछ भी एक्शन लिया तो ईरान जो जंग के अंदर कमजोर दिख रहा है वो कमजोर है नहीं। पलटवार हर कोई करेगा, चाहे आप कितने ही कमजोर हो, लेकिन आपको अगर कोई चाटा मारेगा तो आप भी उसका जवाब देंगे और उस पलटवार का असर मार्केट पर दिखेगा। अगर यूएस मार्केट सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर चलता तो फिलहाल कब का डूब चुका होता। यूएस मार्केट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी वर्ड को, और यूएस मार्केट ने वर्डिक्ट देना बंद कर दिए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप केवल हवाबाजी की बातें कर रहा है, और हवाबाजी की बातों पर बाजार नहीं चल पाता है, और बाजार चलता है मार्केट के सेंटिमेंट्स के आधार पर, बाइंग सेलिंग सेंटिमेंट्स के आधार पर, न्यूज़ के आधार पर। मार्केट तब चला था जब न्यूज़ लग रही थी इनिशियली डेज में कि बहुत मजबूत है, लेकिन अब न्यूज़ मजबूत नहीं है। इवन कल की कॉन्फ्रेंस के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स को तो यहाँ तक बोल दिया गया कि मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं। इस तरह की अभद्र भाषाओं का उपयोग करा था कि जो शायद एक राष्ट्रपति से उम्मीद नहीं थी। तो अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडर हैं तो ध्यान दें कि हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर फोकस करना, और लेवल्स के लिए हमारे पास में हमेशा एक परफेक्ट श्योरिटी होनी चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए मुझे व्हाट्सअप करना, क्योंकि ट्रेडिंग तभी होती है जब आपके पास में एक अच्छी गाइडलाइंस और एक अच्छी मेंटरशिप हो। इसीलिए मेरी मेंटरशिप आप जो है ले भी सकते हैं, जिसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है, और साथ ही साथ में आपको नीचे दिए गए नंबर पर 9301723368 पर मैसेज करना है। लेकिन अगर आपको मेरा कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको मेरे साथ में ट्रेड करना है तो मैसेज करिए। अगर आपको सीखना है तो मैसेज करिए। अगर आपको समझना है तो भी मैसेज करिए, लेकिन मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को।